नमस्कार। आज विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाओं के साथ परिचित होते हैं। विश्वकर्मा भगवान रिश्ते में किनके नाना जी हैं और उनका नाती कौन है? जी हाँ, सही अनुमान आपने लगाया है। शनिदेव विश्वकर्मा के नाती हैं एवं आज का विषय भी यही है, शनिदेव। तो कहते हैं कि शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो न्याय के देवता शनिदेव की उत्पत्ति के बाद त्रिदेव के आशीर्वाद से उन्हें दंड, विधान, शक्ति, पराक्रम एवं सभी जरूरी अलंकरण दिए जाने लगे, जिसके माध्यम से वह सृष्टि में न्याय स्थापित कर सकते थे। न्याय के देवता घोषित किए गए थे। इस क्रम में दिव्य दंड निर्माण की जिम्मेदारी भगवान विश्वकर्मा को सौंपी गई। तो उन्हें भगवान विश्वकर्मा का खुद भी नहीं पता था कि यह शस्त्र वो अपने ही नाती के लिए तैयार कर रहे हैं, और यह महादेव के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने शनिदेव का दंड तैयार भी किया। अब ज्योतिष गणना के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में 9 ग्रहों का असर होता है। ये सभी ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं, कुछ शुभ फल भी देते हैं तो कुछ अशुभ परिणाम भी देते हैं। जिनमें इनमें से 3 ऐसे ग्रह हैं जिसके नाम से लोग डरते हैं। ये है शनि, राहु एवं केतु। शनि उनमें से एक है। शनिदेव जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। शनि का नाम सुनते ही आदमी भयभीत हो जाते हैं कि उनका अशुभ छाया खुद के ऊपर तो नहीं पड़ रही। और शनि यानी सैटर्न सूर्य से छठा ग्रह एवं बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। शनि का आंतरिक ढांचा संभवतः लोहा, निकल एवं चट्टानों, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन यौगिक एक कोर से बना हुआ, धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा हुआ, तरल हाइड्रोजन एवं तरल हीलियम की एक परत है जिसमें गैस की परत दिखाई पड़ता है। शनि नग्न आँखों से आसानी से दिखाई देने वाले 5 ग्रहों में से सबसे दूर का है एवं ये 4 ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, मंगल एवं बृहस्पति हैं। भारतीय संस्कृति में शनि को सूर्य पुत्र माना गया है। इनके संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं, इसलिए इन्हें मारक, अशुभ और दुख कारक अनेक रूपों वाला माना गया है। शनि मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है। शनि प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। वे हर एक प्राणी के साथ न्याय करते हैं। शनि केवल अनुचित विषमता एवं अस्वाभाविक समता को आश्रय देने वाले लोगों को ही प्रताड़ित करते हैं। फलित ज्योतिषी शास्त्रों में शनि अनेक नामों से संबोधित किए जाते हैं, जैसे मंदगामी, सूर्यपुत्र, शनिचर इत्यादि। 2 राशियों मकर एवं कुंभ के वे स्वामी हैं। वे सूर्य यानी पिता, चंद्र और मंगल को अपना शत्रु एवं बुध और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं एवं गुरु यानी बृहस्पति के प्रति समभाव रखते हैं। शारीरिक रोगों में शनि का प्रभाव वायु विकार, कंपन, हड्डी एवं दंत रोगों का कारक माना गया है। हस्त रेखा ज्योतिष में भी हथेली में मणिबद्ध के ऊपर से शुरू होकर शनि क्षेत्र की ओर जाने वाली रेखा को भाग्य रेखा और शनि रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अंत शनि पर्वत पर ही जाकर होता है। अब शनि को संतुलन एवं न्याय का ग्रह माना गया है। शनिदेव को सूर्य पुत्र एवं कर्म का फलदाता माना जाता है, लेकिन साथ ही प्रीति शत्रु भी, इसलिए इसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना इसे माना जाता है, इसलिए यह शत्रु नहीं मित्र है। अब अंक 8 शनि ग्रह का प्रतीक है। अगर ध्यान दें, अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 एवं 26 तारीख को हुआ हो तो आप शनि ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, और उनके उस तिथि के अनुसार अपना कार्य को अंजाम दें तो अच्छा है। अतः आप उन्हीं तारीखों में 8, 17 और 26 तारीख को एवं 3 शुभ दिन है जो 8 अंक के हैं, शनिवार, रविवार एवं सोमवार।
ये दोनों मिल जाए तो और अच्छी बात है, और अपनी योजनाओं को इन्हीं दिनों में कार्यान्वित करें, शुभ होगा। अब शनिदेव का सिंगनापुर गांव एक सिद्ध पीठ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास शनिचरा मंदिर, और उत्तर प्रदेश के कोसी के पास कोकिलावन में सिद्ध शनि देव का मंदिर, पांडिचेरी के तिरुनाल के शनि मंदिर, और ग्वालियर के पास मोरेना जिले के शनिचरा मंदिर की दर्शन की मान्यता है। अब आते हैं शनि की साढ़े साती। डरे मत, शनि की साढ़े साती दशा क्या होती है? तो साढ़े साती इज द 7+ हाफ years long period of Shani, 7+ half year. The astrological phase is much feared by those in India who believe Indian astrology. This is a period with many challenges but also a time of great achievement and recognition. किसी एक राशि पर शनि की साढ़े साती 7.5 साल और 2.5 साल तक रहती है। शनि की मंथर गति से चलने के कारण यह ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष यात्रा करता है। इस प्रकार एक वर्तमान के, एक पिछले तथा एक अगले, यानी 2.5 7.5 वर्ष का होता है। भारतीय ज्योतिष में इसे साढ़े साती के नाम से जाना जाता है। अब ज्योतिष के अनुसार शनि की साढ़े साती की मान्यता 3 प्रकार से होती है। पहली लग्न से, दूसरी चंद्र लग्न से और या राशि से, और तीसरी सूर्य लग्न से। और उत्तर भारत में तो चंद्र लग्न से शनि की साढ़े साती की गणना का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब जातक के जीवन पर शनि साढ़े साती चलने पर उसके ज़्यादातर कामों में बाधाएं उत्पन्न होती है। शनि को न्याय का देवता माना गया है। इस कारण यह व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ फल देते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार शनि का साढ़े साती, ढैया या महादशा का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा माना जाता है। इस मान्यता के अनुसार जब शनि देव चंद्र राशि पर गोचर से अपना भ्रमण करते हैं तो उसे साढ़े साती माना जाता है, और इसका प्रभाव राशि में आने के 30 माह पहले और 30 माह बाद तक अनुभव होता है। साढ़े साती के दौरान पिछले किए गए कर्मों का हिसाब लेता है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उनको साढ़े साती पुरस्कार भी प्रदान करती है। इन साढ़े सातियों में जो साढ़े साती की जो काल है, इस साढ़े सातियों में कभी भूल कर भी नीलम नहीं धारण करना चाहिए। यदि किया गया हो तो बजाय लाभ के हानि होने की पूरी संभावना होती है। कोई नया काम, नया उद्योग, नया मकान, नया वाहन भूल कर भी साढ़े साती में नहीं करना चाहिए, खरीदना चाहिए। वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। कई बार विचार आते हैं कि शनि के पास केवल परेशान करने का ही काम है। क्या शनिदेव के पास और कोई काम नहीं जो जातक को बिना किसी बात के चलती हुई जिंदगी में परेशानी दे देते हैं? क्या शनि से केवल हम ही से शत्रुता है? सभी महसूस करते हैं कि कितने भी उल्टे सीधे काम करते हैं, आखिर उन सब का कारण क्या है? तो आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य के अनुसार जीव को संसार में अपने द्वारा ही मोक्ष के लिए भेजा जाता है। अब शनि जगत का न्यायाधीश है, वो किसी भी गलती की सजा अवश्य देता है। उसके पास माफ़ी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब शनि की साढ़े साती के समय आमतौर पर इस प्रकार की घटनाएं होती है, जैसे घर का कोई भाग अचानक टूट के गिर पड़ना, घर के सदस्य बीमार रहते हैं, घर में अचानक आग लग जाती है, बार बार अपमानित होना, एक परेशानी से दूसरी परेशानी। इस तरह की ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव जातक को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो शनि की साढ़े साती के अब जानते हैं चरण, लक्षण और रेमेडीज क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, और ये चरण 2.5 साल, एक चरण 2.5 साल के होते हैं, जिसके आधार पर पता चलता है कि जो व्यक्ति की कुंडली में शनि की साढ़े साती दशा चल रही है या नहीं। पहले चरण में जातक को मानसिक तौर पर परेशान करता है, मानसिक तनाव एवं अचानक सिर दर्द दे सकता है। दूसरे चरण में आर्थिक रूप से परेशान, काम में असफलता, धोखा, धन हानि एवं अंतिम चरण में नुकसान का भरपाई, यानी इस दौरान स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता है।
अब शनि एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं। ऐसे में शनि का एक चक्र पूरा होने में करीब 30 साल का समय लगता है। ज्योतिष के अनुसार एक के बाद एक मुश्किलों का सामना, शनिवार के दिन कोई ना कोई अप्रिय घटना घटित होने लगती है। इसके लक्षण हैं और कई लक्षण जैसे गठिया रोग, पेट के दर्द, जंघाओं के दर्द, टीबी, कैंसर आदि का रोग, नशा का शौक बढ़ जाना, लत ज़्यादा लग जाना, व्यसन, सट्टा जुआ का आदत, अनैतिक संबंध, जमीन मकान में समस्या एवं विवाद, मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ जाना, भाइयों में विवाद, नौकरी धंधे में व्यवधान, तबादला, डिमोशन, पदोन्नति, व्यवसाय में घाटा, कर्ज, कार्यों में आलस्य, सुस्ती, जिम्मेदारी से बचना, लापरवाही, बीमारी से त्रस्त रहना, शोक, संताप, विषाद, उदासीनता, जूते चप्पल बार बार टूटना, घर में कुत्ते बिल्ली का मरना, घर क्षतिग्रस्त होना, कर्ज, दांत, केस, नाखून, आंखें कमजोर हो, मानसिक पीड़ा, गृह त्याग का विचार, शनि के अशुभ होने के बहुत सारे और लक्षण हैं। अब शुभ होने के भी कुछ लक्षण हैं। कम आयु के बावजूद खर्च पूरे, काम आसानी से पूरे, मान सम्मान और धन की प्राप्ति, रुकावटें समाप्त, शत्रु परास्त, मित्रों परिवार का सहयोग, मुकदमे में जीत, वाहन प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है। अब शनि की 7.5 पनौती, ढैया का प्रकोप जो भी बोल रहे हैं, विभिन्न राशियों के जब शनि ग्रह लग्न में 12वीं राशि में प्रवेश करता है, विभिन्न राशियों से गुजरता है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इस विशेष राशि से अगली 2 राशि में गुजरते हुए अपना समय चक्र पूरा करता है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शनि जन्म राशि के बाद जिस भी राशि में प्रवेश करता है 7.5 की दशा आरंभ हो जाती है, और जब शनि जन्म से दूसरे स्थान को पार कर जाता है तब इसकी दशा से मुक्ति मिल जाती है। कुछ व्यक्तियों के 7.5 आरंभ होने के कुछ समय पूर्व ही उसके संकेत मिल जाते हैं और अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को देर से शनि का प्रभाव दिखाई पड़ता है और 7.5 समाप्त होने के कुछ समय बाद उसके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। उनके अनुसार 7.5 के संदर्भ में कुंडली में चंद्र से द्वादश स्थान का विशेष महत्व दिया जाता है। शनि की ढैया और 7.5 को प्राय अशुभ एवं हानिकारक माना जाता है ज्योतिष मत के अनुसार, और इन्हीं के अनुसार शनि सभी व्यक्तियों के लिए कष्टकारी नहीं भी होते हैं। शनि की दशा में लोगों को अपेक्षा से बढ़कर लाभ भी, सम्मान एवं वैभव की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों को परेशानी एवं कष्ट का सामना करना होता है। शनि केवल कष्ट ही नहीं देते बल्कि शुभ और लाभ भी प्रदान करते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में शनि की चाल बहुत धीमी बताई गई है। ये मंथर गति से चलती है। ये 2.5 साल में एक ही राशि में रहते हैं, इसके बाद दूसरे राशि में गोचर करते हैं। ज्योतिष में शनि का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एवं ये गणना के लिए ये महत्वपूर्ण है। शनि की राशि परिवर्तन होने पर किसी राशि पर शनि की 7.5 ढैया लगती है, तो किसी राशि को शनि 7 ढैया से मुक्ति भी मिलती है। शनि के एक राशि में रहने से 3 राशियों पर शनि की 7.5 और 2 पर ढैया लगती है। ज्योतिष गणना के अनुसार मौजूदा समय में शनि मकर राशि में विराजमान है। इसके चलते धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 लगी हुई है, जबकि मिथुन और कन्या राशि पर ढैया चल रही है। 2021 में शनि का राशि परिवर्तन नहीं होगा। राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 को होगा। 29 अप्रैल 2022 को शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने से धनु राशि के जातकों को तो शनि की 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु मीन राशि पर भी 7.5 आरंभ हो जाएगी। इस प्रकार शनि का कुंभ राशि में प्रवेश से मीन, कुंभ और मकर राशि पर शनि की 7.5 एवं तथा कर्क एवं वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया लगेगी। हर इंसान को कम से कम 3 बार शनि की 7.5 से गुजरना पड़ता है। 7.5 किस उम्र में होगी यह व्यक्ति विशेष की कुंडली पर निर्भर करता है। किसी के लग्न से 12वीं राशि में प्रवेश करता है तब उस विशेष राशि से अगले 2 राशि में गुजरते हुए अपना समय चक्र पूरा करता है। ये समय चक्र 7.5 वर्ष का होता है।
अब साढ़े साथी के चार चरण है। पहला है कि 28 साल के उम्र से लेके 28 साल की उम्र तक एक चरण। दूसरा 28 साल से लेकर 46 साल के पहले दूसरा चरण। तीसरा है 46 साल के उम्र के बाद और 82 यानी 82 साल की उम्र से पहले तीसरा। और चौथा हुआ 82 साल की उम्र के बाद 116 साल तक के उम्र के पहले। मतलब 29 की उम्र तक जीने वालों को कम से कम एक बार, 58 साल तक जीने वालों को कम से कम 2 बार, 97 साल तक जीने वालों को कम से कम 3 बार, इसी तरह 116 साल तक जीने वालों को चौथी बार साढ़े साथी से गुजरना पड़ता है। और शायद ही कभी चौथी बार साढ़े साथी का चक्र किसी के जीवन में आता हो। 28 की उम्र से पहले भावनात्मक प्रभाव, 28 के बाद 46 के पहले सामाजिक प्रभाव, 46 की उम्र के बाद 82 की उम्र से पहले शारीरिक प्रभाव पड़ता है। अब साढ़े साथी की अवधि में जो ईमानदारी पूर्वक निश्चल हृदय सादा जीवन जीता है, शनि की कृपा उस पर होती है और साढ़े साथी में भी वह प्रगति करता है। इस प्रकार तमाम परेशानियों से गुजरकर भी वह सामान्य लोगों से कहीं अधिक उन्नत एवं सम्मानित जीवन जीता है। ज्योतिष के अनुसार पहले चरण में लोगों को किसी शारीरिक एवं मानसिक परेशानियां, प्रकोप के कारण जब लोगों को आर्थिक नुकसान होने लगे तो दूसरा चरण, आखिरी चरण में शनि पहले की तरह दोनों की स्थिति में भरपाई करते हैं। माना जाता है कि शनि साढ़े साथी के न केवल नकारात्मक प्रभाव ही झेलने पड़ते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये धारणा बेहद गलत भी है। कहा जाता है कि वो लोगों के कर्मों को देखकर फल देते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति कर्म करता है ठीक उसी प्रकार के फलों की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। तो आज विषय तो काफ़ी विस्तृत है। अब पिता पुत्र शनि और रवि, इनके बारे में ही कहा जाए तो लंबी कहानी हो जाएगी। कई प्रसंग, कई तथ्य हैं और शनि पिता से बैर रखते हैं। क्यों रखते हैं इसकी भी एक कहानी फिर कभी बताते हैं और विस्तृत रूप से आगे कभी बोलते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। मैं सुबोध कुमार मिश्रा, नमस्कार।